अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीडियो में हम जानेंगे अल्लाह कौन और कैसे है। तमाम आलम पहले बिल्कुल नापैद था, फिर अल्लाह ताला के पैदा करने से मौजूद हुआ। अल्लाह एक है, वो किसी का मोहताज नहीं, ना उसने किसी को जना, ना वो किसी से जना गया, ना उसकी कोई बीवी है, कोई उसके मुकाबिल का नहीं, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। कोई चीज़ उसके मिसल नहीं, वो सबसे निराला है, वो जिंदा है, हर चीज़ पर उसका कुदरत है। कोई चीज़ उसके इल्म से बाहर नहीं, वो सब कुछ देखता है, सुनता है, कलाम फरमाता है, लेकिन उसका कलाम हम लोगों के कलाम की तरह नहीं, जो चाहे करता है और कोई उसकी रोक टोक करने वाला नहीं। वही पूजने के काबिल है, उसका कोई सजी नहीं। अपने बंदों पर मेहरबान है, बादशाह है, सब ऐबों से पाक है। वही अपने बंदों को सब आफतों से बचाता है। वही इज्जत वाला है, बड़ाई वाला है, सारी चीज़ों को पैदा करने वाला है, उसका कोई पैदा करने वाला नहीं। गुनाहों का बख्शने वाला है, ज़बरदस्त बहुत देने वाला है, रोज़ी पहुंचाने वाला है। जिसकी रोज़ी चाहे तंग कर दें और जिसकी चाहे ज़्यादा कर दें, जिसको चाहे पश्त कर दें, जिसको चाहे बुलंद कर दें, जिसको चाहे इज्जत दें और जिसको चाहे ज़िल्लत दें। इंसाफ वाला है, बड़े तहम्मुल और बर्दाश्त वाला है, खिदमत और इबादत की कदर करने वाला है, दुआ को कबूल करने वाला है, समाई वाला है, वो सब पर हकीम है, उस पर कोई हकीम नहीं, उसका कोई काम हिकमत से खाली नहीं, वो सबका काम बनाने वाला है। उसी ने सबको पैदा किया है, वही क़यामत में फिर पैदा करेगा। वही जिलाता है, वही मारता है, उसको निशानियों और सिफतों से सब जानता है, उसकी ज़ात की बारीकी का कोई नहीं जान सकता। गुनहगारों की तौबा कबूल करता है, जो सज़ा के काबिल हैं उनको सज़ा देता है, वही हिदायत करता है। जहाँ में जो कुछ होता है उसी के हुक्म से होता है, बग़ैर उसके हुक्म के ज़र्रा नहीं हिल सकता। ना वो सोता है ना ऊँगता है, वो तमाम आलम की हिफाजत से थकता नहीं, वही सब चीज़ों को थामे हुए हैं। इसी तरह तमाम अच्छी और कमाल की सिफतें उसको हासिल हैं और बुरी और नुकसान की कोई सिफत उसमें नहीं, ना उसमें कोई ऐब है। उसकी सब सिफतें हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी और उसकी कोई सिफत कभी जा नहीं सकती। आलम में जो कुछ भला बुरा होता है सबको खुदा ताला उसके होने से पहले हमेशा से जानता है और अपने जानने के मुवाफिक उसको पैदा करता है। तकदीर इसी का नाम है और बुरी चीज़ों को पैदा करने में बहुत भेड़ हैं जिनको हर एक नहीं जानता। बंदों को अल्लाह ताला ने समझ और इरादा दिया है जिससे वो गुनाह और सवाब के काम अपने इख्तियार से करते हैं, मगर बंदों को किसी काम के पैदा करने की कुदरत नहीं है। गुनाह के काम से अल्लाह पाक नाराज़ और सवाब के काम से खुश होते हैं। अल्लाह ताला ने बंदों को ऐसा काम का हुक्म नहीं दिया जो बंदों से ना हो सके। कोई चीज़ खुदा के ज़िम्मे और ज़रूरी नहीं, वो जो कुछ मेहरबानी करें उसका फजल है। बहुत से पैगंबर अल्लाह ताला के भेजे हुए बंदों को सीधी राह बताने आए और वो सब गुनाहों से पाक हैं। अल्लाह ताला ने उनके हाथों ऐसी नई नई और मुश्किल बातें ज़ाहिर की जो और लोगों नहीं कर सकते। ऐसे बातों को मोजज़ा कहते हैं। उनमें सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम थे और सबके बाद हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी दरमियान में हुए। उनमें बाज़ बहुत मशहूर हैं, जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, शोएब अलैहिस्सलाम, सब पैगंबरों अल्लाह ताला के भेजे हुए। जितने पैगंबर हैं हम उन सब पर ईमान लाते हैं, जो हमको मालूम है उन पर भी और जो नहीं मालूम है उन पर भी। पैगंबरों में बाज़ों के मर्तबा बाज़ों से बड़ा है। सबसे ज़्यादा मर्तबा हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और आपके बाद कोई नया पैगंबर नहीं आ सकता। क़यामत तक जितने आदमी और जिन होंगे आप सबके पैगंबर हैं। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जागते में जिस्म के साथ मक्का से बैतुल मुक़द्दस और वहाँ से सातों आसमान पर, वहाँ से जहाँ तक अल्लाह ताला का मंजूर हुआ पहुँचाया और फिर मक्का में पहुँचा दिया, जिसको मेराज कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुछ मखलूक़ात नूर से पैदा करके उनको हमारी नज़रों से छुपा दिया है, उनको फरिश्ते कहते हैं।
بہت سے کام ان کے حوالے ہیں، وہ کبھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، جس کا کام میں لگا دیا ہے اسی میں لگے ہیں۔ ان میں 4 فرشتے بہت مشہور ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق آگ سے بنائی ہے، وہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتی، ان کو جن کہتے ہیں۔ ان میں نیک و بد سب طرح کے ہوتے ہیں، ان کے اولاد بھی ہوتے ہیں۔ ان سب میں زیادہ مشہور شریر ابلیس یعنی شیطان ہے۔ مسلمان جب خوب عبادت کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں اور دنیا سے محبت نہیں کرتے اور پیغمبر کی ہر طرح خوب تابع داری کرتا ہے تو وہ اللہ کا دوست اور پیارا ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں۔ اس شخص سے کبھی ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں جو اور لوگوں سے نہیں ہو سکتے، ان باتوں کو کرامت کہتے ہیں۔ ولی کتنے ہی بڑے درجے کو پہنچ جائیں مگر نبی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ خدا کا کیسا ہی پیار ہو جائے مگر جب تک ہوش و حواس باقی ہوں، شرع کا پابند رہنا فرض ہے۔ نماز، روزہ اور کوئی عبادت معاف نہیں ہوتی۔ جو گناہ کی باتیں ہیں وہ اس کے لیے درست نہیں ہو جاتے۔ جو شخص شریعت کے خلاف ہو وہ خدا کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے ہاتھ سے کوئی اچنبے کی بات دکھائی دے یا وہ جادو ہے یا نفسانی اور شیطانی دھندا ہے، اسے عقیدہ نہ رکھنا چاہیے۔ ولی لوگوں کو بعض بہت کی باتیں سوتے یا جاگتے میں معلوم ہو جاتی ہیں، اس کو کشف اور الہام کہتے ہیں۔ اگر وہ شرع کے موافق ہے تو قبول ہے، اگر وہ شرع کے خلاف ہے تو رد ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سب باتیں قرآن و حدیث میں بندوں کو بتا دی۔ اب کوئی نئی بات دین میں نکالنا درست نہیں۔ ایسی نئی بات کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔